सर अगला सवाल वो सवाल है जो पिछला अरसा बहुत ज़्यादा सर्कुलेट करता रहा है और अभी भी तकरीबन हर पाकिस्तानी के जहन में है, क्या पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाएगा? अच्छा, ये एक ऐसा मौजू है बड़ा सेंसिटिव सा, हसास सा, लोग इसमें बड़े ज़्यादा जज्बाती भी हो जाते हैं। अच्छा, इस पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट करेगा या नहीं करेगा, इसको समझने के लिए आपको छोटी सी कहानी समझनी पड़ेगी। ठीक है। कहानी ये है कि जब किसी शख्स को नशे पर लगाना होना, ठीक है, तो उसको पहला सिगरेट जो होता है वो फ्री पिलाया जाता है। अच्छा, ठीक है। अब हम लोगों को पहले तो दी गई, हमारा बजट पूरा नहीं होता था। हाँ जी। तो बजट जब पूरा नहीं होता तो हमने क्या किया, लोगों ने हमारी अमदाद देना शुरू कर दी। खासतौर पे यूएस गवर्नमेंट ने हमें बड़ी अमदाद दी। ठीक है। हर साल हमारे बजट, जैसे बजट डेफिसिट कहते हैं, जैसे खसारे का बजट कहते हैं, ठीक है, उसको पूरा करने के लिए अगर आप देखें 60s जब हम कहते हैं कि हमारा दौर बड़ा अच्छा था, यूब खान का दौर था, ठीक है, हम अमेरिका के बहुत करीब थे। ठीक है। जब लियाकत अली खान साहब जो हैं वो हमारा अमेरिका की तरफ हमारी दोस्ती करवा गई रेदर देन रशिया। अमेरिका ने अपनी दोस्ती का बज़ाहिर हक बहुत अच्छे तरीके से अदा किया। ठीक है। हमें डॉलर्स की भरमार कर दी। सही। असला भी हमें तकरीबन फ्री देना शुरू हो गया। तो पाकिस्तान में उस वक्त कर्ज नहीं लेते थे, अमदाद आ जाया करती थी और उससे बजट पूरा हो जाता था। अच्छा, इसके अलावा वो फिर वो जिहाद अफगानिस्तान स्टार्ट हुआ, उसके अंदर पाकिस्तान के अंदर बहुत डॉलर्स आए। वो डॉलर्स आगे जाके अफगानियों को मुंतकिल हुए या नहीं, वो तो एक डिफरेंट स्टोरी है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर डॉलर्स बहुत ज़्यादा आ गए। ये वो नशे का पहला सिगरेट था जो कि अमेरिका बहादुर ने हमें लगाया। ठीक है। 60s के अंदर। ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, बतदरीज जब हम आस्ता आस्ता इस नशे पे लग गए, हर साल हम लोग अपनी एक्सपेंस को बढ़ाते रहे ना। ठीक है। इनकम हम ये समझे कि यार हमारी इनकम वो जो दे रहे हैं हमें वो मिलती रहेगी हम लोगों को। ठीक है। एक वक्त ऐसा आया जब उन्होंने देखा कि ये पूरे तरीके से शिकंजे में फंस गए हैं, डिपेंडेंट हो गए हैं। ठीक है। तो उन्होंने अपना वो मुफ्त का जो सिगरेट था वो उन्होंने खत्म कर दिया। ठीक है। उन्होंने कहा अब आपने ये खरीदना पड़ना। ठीक है। अब जब हमने खरीदना था तो हमारे पास तो पैसे थे ही नहीं। हमने उन्हें कहा जनाब हम तो नहीं खरीद सकते। ठीक है। उन्होंने कहा अच्छा नहीं खरीद सकते, हमसे उधार ले लें आप। कोई बात नहीं, बाद में पे कर दीजिएगा। ये वो स्टार्टिंग टाइम है हमारा जब पहला हमारा खसारे का बजट आया और हमारी अमदाद नहीं की गई और हम लोगों ने कर्ज लेना शुरू कर दिया। उस जमाने में हम लोग क्योंकि बड़े मजबूत थे, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत था, इतनी सख्त शराइत नहीं थी, लोगों को महसूस भी नहीं हुआ। ठीक हो गया और चलना शुरू हो गया। अब चलते रहे। अब ये आपके सामने हालात है कि हमारे पास 2 महीने के बाद जो हमने पेट्रोल या ऑयल इंपोर्ट करना है उसके पैसे भी नहीं है हमारे पास। अच्छा, हम लोगों ने अपनी लोन की जो रीपेमेंट करनी है उसके लिए भी पैसे क्यों नहीं है, क्योंकि पेमेंट हमने डॉलर्स के अंदर करनी है, क्योंकि हमने लोन भी डॉलर्स के अंदर लिया हुआ है। ठीक हो गया। अब इसे कहते हैं कि जनाब जब आप डिफॉल्ट कैसे कहते हैं कि जब आप अपनी जो किस्त है वो मुकर्ररा वक्त पर पे ना कर सके तो उसका मतलब आप डिफॉल्ट कर जाते हैं। ठीक है। और ये किस्त 1 महीने 2 महीने 3 महीने तो लेट हो सकती है, उसके बाद आप डिफॉल्ट कर जाते हैं। ठीक है। अच्छा, अब हुआ ये कि हम लोग हर 2 महीने के बाद या 4 महीने के बाद या 5 महीने के बाद उस किस्त की अदायगी के लिए कभी हम सऊदीया भाग जाते हैं, कभी चाइना चले जाते हैं, कभी हम यूएस की मदद तले करते हैं और समटाइम यूएई की। 4 ही मुल्क है हमारे पास और कोई हमारी मदद करने पर तैयार नहीं है। ठीक है। ठीक हो गया। अब हुआ ये कि अब वो जो किस्त है आहिस्ता आहिस्ता इतनी बड़ी हो गई है कि हमें जब भी नज़र आता है कि किस्त हम नहीं पे कर सकेंगे तो एक शोर मच जाता है कि हम डिफ़ॉल्ट करने लगे। अच्छा। ठीक है। अच्छा, उस डिफ़ॉल्ट, अब मैंने आपको ये कहा है कि जो बंदा जो आपको मंशियात बेचता है ना वो कभी भी नहीं चाहेगा कि आप उससे सिगरेट खरीदना बंद करें, कभी भी नहीं। बिल्कुल। ठीक है। तो पाकिस्तान के भी यही हालात है। ठीक है। पाकिस्तान को कभी भी ये डिफ़ॉल्ट नहीं होने देंगे, कभी भी नहीं। ठीक। जब भी हम डिफ़ॉल्ट होने लगेंगे वो हमें 1-2 सिगरेट 3 सिगरेट सस्ते में दे देंगे, मुफ्त में दे देंगे ताकि हम उस नशे पे लगे रहें। ठीक है। अच्छा, उसका उनको क्या फ़ायदा है? अच्छा। जो उनकी वो कड़ी शराइत है वो हम पूरी करते रहें। अच्छा, उनकी कड़ी शराइत क्यों है ये भी सोचना पड़ेगा। उन्हें क्या प्रॉब्लम है हमसे इतनी कोई भी याद रखिएगा, इस ये जो इंटरनेशनल वर्ल्ड है इसके अंदर कोई दोस्त नहीं होता, कोई दुश्मन नहीं होता, मुफादात होते सबके। ठीक है। उनको नजर आ रहा है कि पाकिस्तान एक वाहिद इस्लामिक पावर है, वाहिद। अब ये जो एटॉमिक पावर है ये अगर अपने पाँव पे खड़ी हो गई, बिल्कुल, और इसके लोग इतने स्किलफुल हैं तो ये फिर हकूक की बात करेंगे ना, फिर राइट्स की बात करेंगे अपनी, फिर ये सही और गलत की बात करेंगे, फिर अपनी बात डिक्टेट किया करेंगे लोग ना। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा यार कि इन लोगों को अपने पाँव पे खड़े होने देना ही नहीं, इनको अपने मसाइल में अच्छा, उन्होंने कोई बाहर से हम पे वार नहीं किया,
ये हमारे अपने ही लोग हैं जो उनको लेकर आते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब रह गई डिफ़ॉल्ट, अगर हम हो जाते हैं, खुदा ना खास्ता डिफ़ॉल्ट हो जाते हैं जी जी, तो इसकी बड़ी आसान सी कहानी मैं समझाता हूँ। मेरा एक कज़न था, उसने बैंकों से लोन ले लिया, ठीक है, और तकरीबन उसके कोई 12-13 क्रेडिट कार्ड, गाड़ी भी उसकी लोन के ऊपर, और पर्सनल फाइनेंस भी। अच्छा। तकरीबन वो आज से कोई 20-21 साल के पहले कोई 25 लाख रुपए के लोन के नीचे आ गया। अच्छा। अगर हम आज की बात करें तो मेरा ख्याल ये 3-4 करोड़ रुपए की बात है। ठीक। उस वक्त उस बंदे की जो आमदनी थी वो तकरीबन कोई 20,000 रुपये माहाना थी। अच्छा। अब वो हर महीने किसी एक बैंक की किस्त पे करने के लिए एक और बैंक से लोन ले लिया करता था। अच्छा। या कभी रिश्तेदारों से। एक वक्त ऐसा आया कि जब उसने देखा कि यार मैं तो पे ही नहीं कर पा, वो घर से भागना शुरू कर दिया उसने, और उसके घर पे वो बैंक वाले आना शुरू, और बहुत ही ज़रारत का सिलसिला शुरू हो गया। मुझसे मेरी उससे मुलाकात हुई, ठीक है। मुझे उसने रास्ता उसने कहा जी मैं तो खुदकुशी कर लूँगा। अच्छा। मैंने कहा यार खुद ऐसी क्या बात होगी, बहुत परेशान हाल, रो रहा था। अब उसने अपनी जो पूरी कहानी सुनाई, इस कहानी में किसी भी शख्स की इतनी इस्तात नहीं थी कि उसकी मदद कर सके। सबसे बोले 2.5-3 करोड़ 4 करोड़ रुपया उस जमाने में कौन दे सकता था उसको, ठीक है। तो मैंने कहा यार मैं आपको आसान हल बताता हूँ, थोड़ा सा आपको लगेगा 1-2 महीने, बहुत ही आसान हल, ठीक है। आप बैंक की किस्त अब किसी कर्ज लेके नहीं देनी, आपने डिफॉल्ट कर जाना है, ठीक है। बैंक के पास ये ताकत नहीं होती कि आपको घर से उठा के ले जाए, ठीक है। बैंक को ये भी ताकत नहीं होती कि आपको मारना शुरू कर दे। अब आपके पास पैसे नहीं है, आप अपने बैंक को अपनी असल सिचुएशन बताएं, ठीक है, कि मेरे पास नहीं है, ठीक है। जब होंगे मैं आपके पैसे दूंगा, ठीक है। फिलहाल मेरे साथ मुझे आप टाइम दें, ठीक है। अच्छा, उसने मेरे कहने के ऊपर उसने 1 महीने से कहना शुरू कर दिया। अब बैंकों की टोन बदलना शुरू हो गई, और बैंक की उसने किस्तें जब देना बंद कर दी, तो बैंकों ने शुरू में तो धमकियां देना शुरू कर दी उसको, हम ये कर देंगे अब, और बैंक के पास ऐसा कोई इख्तियार नहीं है आपको, ठीक है। मैक्सिमम बैंक आपको या कोर्ट में लेके जा सकते हैं, ठीक है, ठीक है। अब हुआ ये कि आहिस्ता आहिस्ता बैंक नेगोशिएट पे आ गए, यार आप कम दे दें, ठीक है, आप हमें दे दें, कुछ दे दें, ठीक है। उसके बाद ये हुआ कि अगले 8-9-10 महीने उस शख्स ने किसी बैंक का 1 रुपया भी नहीं दिया, ठीक है। उसकी जो आमदनी थी 20,000 थी, उस जमाने में 20,000 बड़ी इनकम होती थी, और उसके घर का वैसे खर्चा सारा 7-8 हज़ार 10,000 रुपया था, ठीक है। मैंने कहा यार इस 20,000 में जिंदगी गुजारनी है आप। वो दिन और आज का दिन, अब वो लाहौर का एक बहुत बड़ी ताकतवर बल्कि बड़ा ही मुस्तहकम एक दुकान को उसने खोली अपनी, उसकी दुकान है माल रोड के ऊपर। अच्छा, आहिस्ता आहिस्ता उसने एक छोटे से खोखे से स्टार्ट किया था, अब माशाल्लाह बहुत बड़ी शॉप है। सही। उसके बाद मेरी उससे मुलाकात हुई, मैंने उससे पूछा यार अब क्या किया आपने, ठीक है। उसने कहा यार मैं उन्हीं बैंकों के पास दोबारा गया। अच्छा। मैं कहा जी मैंने आप पर कर्ज लिया था, ठीक है, मैंने पे करना है, करे मुझसे बात, इंटरेस्ट तो मैंने पे नहीं करना, ठीक है, बाकी जो आपका मैंने असल ज़र वापस करना है, इसकी करे मुझसे किस्तें। कहता मैं हर साल एक बैंक फारग कर देता था, तकरीबन मैं 10 साल के अंदर मैंने अपने सारे कर्जे वापस कर दिए। अच्छा, ज़बरदस्त। तो अगर पाकिस्तान भी खुदा न खास्ता डिफॉल्ट कर जाता है तो क्या होगा, आपको कोई लोन नहीं मिलेगा, ओके, ना मिले, ठीक है। हमने पे भी कोई नहीं करना, कोई डिफॉल्ट करके हम ना, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि अपनी आमदनी के अंदर रह कर आपने खर्चा करना है, ठीक है। तो जब आपने 70 रुपये लोन की रीपेमेंट में नहीं करने, ठीक है, अब ऐसा नहीं होगा कि वो जो जिन्होंने आपको लोन दिया वो फौजें लेकर आ जाएंगे, ऐसा तो नहीं होता। वो आपको क्या कहेंगे, वो क्या हमको डिफॉल्ट कर देते हैं, आपकी एक्सपोर्ट पे बैन कर देते हैं, आपकी इंपोर्ट बैन कर देते हैं, माशी पाबंदियां, ठीक है। अच्छा, याद आपकी इंपोर्ट कभी बैन नहीं होती, क्योंकि जो सेलर है उसे तो माल बेचना ही बेचना है, उसने उसको क्या तकलीफ है, तो उससे ये होगा कि हम अपने पाँव पे 1 साल नहीं 2 साल थोड़ी सी तंगी आएगी, लोगों को अय्याशी की चीज़ें नहीं मिलेंगी, इंपोर्टेड आइटम आपकी शायद ना मिले, जो लग्जरीज घर बना रहे हैं आप, इतनी महंगी टाइल्स लगा रहे हैं आप, महंगी गाड़ियाँ खरीद रहे हैं, महंगे और नायाब किस्म के आप कपड़े पहन रहे हैं, घड़ियाँ और परफ्यूम हैं आपकी, ये बंद हो जाएंगी आपकी आने की, तो कोई बात नहीं, बंद हो जाए, ठीक है। आप लोकल सलवार कमीज पहन लें, आम आदमी को इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, लेकिन उससे अगले 5 सालों के बाद आप दोबारा अपने पाँव पे खड़े हो जाएंगे। अच्छा। तो आप दुआ करें, मेरी दुआ शायद लोगों को अजीब लगे कि हम डिफॉल्ट कर जाएं ऑफिशियली, ताकि इन लोगों से हमारी जान छूट जाए, ठीक है। लेकिन ये भी आपको मैं बता दूं, अगले 50 साल भी आप डिफॉल्ट नहीं करेंगे, क्योंकि सुनेंगे जरूर, डिफॉल्ट नहीं करेंगे आप, ठीक है।